आजकल भारत में दो ही चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं, एक रील और दूसरा पेपर लीक। कभी नीट, कभी यूजीसी नेट, कभी एसएससी, कभी पुलिस भर्ती, कभी शिक्षक भर्ती। अब तो ऐसा लगने लगा है कि हमारे देश में एग्जाम कम और लीक ज्यादा हो रहे हैं। कभी कभी लगता है क्या अब बच्चों को पढ़ाई छोड़कर इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि सीट उसी को मिलेगी जिसने पेपर खरीदा हो। तो फिर एक काम ना करें, ये एग्जाम कंडक्ट ही मत करवाओ, सीधा रेट लिस्ट जारी कर दो। डॉक्टर बनना है तो इतने लाख या करोड़ दे दो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इतने लाख। कम से कम बच्चों के 3-3 साल की मेहनत तो बचेगी। माँ बाप की उम्मीदें रोज रोज नहीं टूटेंगी और स्टूडेंट भी लाइफ में किसी और चीज पर ध्यान दे। एक बच्चा लाइब्रेरी में रातें जाग रहा है और दूसरा टेलीग्राम पर आंसर की ढूंढ रहा है, जा खरीद रहा है। और मजे की बात तो यह है, रिजल्ट वाले दिन दोनों एक ही लाइन में खड़े होते हैं। बस फर्क इतना है, एक के हाथ में मेहनत होती है और दूसरे के हाथ में मैनेजमेंट। सिर्फ पिछले कुछ सालों में भारत में दर्जनों पेपर लीक केस सामने आ गए। करोड़ों युवा प्रभावित हुए, भर्तियां रुकी, एग्जाम कैंसिल हुए, री एग्जाम हुए, लेकिन सिस्टम वो हर बार सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अगले साल फिर वही ब्रेकिंग न्यूज, पेपर लीक। 2023-24 में एनटीए ने एग्जाम फीस में लगभग 1,65 करोड़ कमाए। 2018 से 2024 के बीच में एनटीए ने 3,512 करोड़ से ज्यादा एग्जाम फीस कलेक्ट करी है भाई। अब जरा सोचिए, स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए पैसा दे रहा है, ट्रैवल के लिए पैसा दे रहा है, कोचिंग के लिए पैसा दे रहा है, हॉस्टल के लिए पैसा दे रहा है, और अंत में मिलना क्या है? एग्जाम कैंसल ड्यू टू पेपर लीक। वाह बाबूजी, मतलब पैसा हमारा, स्ट्रेस हमारा, ड्रॉप ईयर हमारा, डिप्रेशन हमारा, और सिस्टम वो सिर्फ नेक्स्ट डेट विल बी अनाउंस सून। कभी कभी तो लगता है इंडिया में एग्जाम कम और रिवेन्यू मॉडल ज्यादा चल रहा है। वैकेंसियां 500 की और फॉर्म 25 लाख, मतलब नौकरी से ज्यादा कमाई तो फॉर्म से हो रही है भाई। एक तरफ यूथ बेरोजगारी से लड़ रहा है, दूसरी तरफ सिस्टम एप्लीकेशन फीस से अर्निंग कर रहा है। एग्जाम हॉल में बच्चे स्लीप चेक होती है, जूते चेक होते हैं, बैग तक उतरवा ली जाती है, लेकिन सिस्टम की नियत जो कभी चेक ही नहीं होती है। स्टूडेंट पानी की बोतल लेकर अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर बाहर घूम के आ जाता है, और हमारा मीडिया उसे पेपर से लीक से ज्यादा कुछ अहम मुद्दा चाहिए। किस सेलिब्रिटी ने क्या कहा है, किसने नॉर्वे की तारीफ कर दी, और मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है भाई। और अगर देश का युवा सड़क पर उतरकर प्रश्न पूछता है हमारी मेहनत का क्या, तो जवाब में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लाठीचार्ज होता है। अब देश का युवा आंसर शीट से पहले अब बैरिकेडिंग और एफआईआर देख रहा है। सिर्फ पेपर नहीं, पूरा सिस्टम ही लीक हो चुका है।